ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय शिव भक्तों, आज हम श्री शिव महापुराण कथा की रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड कुमार खंड के 13वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। आइए भगवान भोलेनाथ को नमन करते हुए इस अध्याय का प्रारंभ करते हैं। गंगाधरं शशिकिशोरधरं त्रिलोकी रक्षाधरं निटिलचंद्रधरं त्रिधारं भस्मावधूलनधरं गिरिराजकन्याः दिव्यावलोकनधरं वरदं प्रपद्ये। गंगा एवं बालचंद्र को धारण करने वाले, त्रिलोकी की रक्षा करने वाले, मस्तक पर चंद्रमा एवं त्रिधार माने गंगा को धारण करने वाले, भस्म का लेप करने वाले तथा पार्वती को दिव्य दृष्टि से देखने वाले वरदाता भगवान शंकर की मैं शरण में हूँ। हर हर महादेव। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, तारकारी कुमार के उत्तम एवं अद्भुत वृत्तांत को सुनकर नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुनः प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछा। नारद जी बोले, देवादिदेव, आप तो शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर हैं। ओम नमः शिवाय। हे प्रजानाथ, मैंने स्वामी कार्तिकेय के सद्वृत्तांत को, जो अमृत से भी उत्तम है, सुन लिया है। अब गणेश का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। आप उनका जन्म वृत्तांत तथा दिव्य चरित्र, जो संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप है, वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, महामुनि, नारद का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद हो गया। वे शिव जी का स्मरण करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पहले जो मैंने विधि पूर्वक गणेश जी की उत्पत्ति का वर्णन किया था कि शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश का मस्तक कट गया था, तब उस पर हाथी का मस्तक लगाया गया था, वह कल्पांतर की कथा है। अब श्वेत कल्प में घटित हुई गणेश की जन्म कथा का मैं वर्णन करता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर जी ने ही उनका मस्तक काट लिया था। हे मुनि, इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी, सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी हैं। वे ही सगुण और निर्गुण भी हैं। उन्हीं की लीला से सारे विश्व की सृष्टि तथा रक्षा और विनाश होता है। मुनि श्रेष्ठ, अब प्रस्तुत विषय को आदरपूर्वक सुनिए। एक समय पार्वती जी की जया विजय नाम वाली सखियां उनके पास आकर विचार करने लगी। सखी, सभी गण रुद्र के ही हैं। नंदी, भृंगी आदि जो हमारे हैं, वे भी शिव के ही आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रमद गण हैं, उनमें भी हमारा कोई गण नहीं है। वे सभी शिव की आज्ञा परायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे लिए भी हैं, तथापि उनसे हमारा मन नहीं मिलता। अतः पाप रहित आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, जब सखियों ने पार्वती से ऐसा सुंदर वचन कहा, तब उन्होंने उसे हितकारक मान और वैसा ही करने का विचार किया। इसके उपरांत किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थी, तब सदाशिव नंदी को डरा धमकाकर घर के भीतर चले गए। शंकर जी को आते देखकर स्नान करते हुए जगत जननी पार्वती उठकर खड़ी हो गई। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई। वे आश्चर्यचकित हो गई। उस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचन को हितकारक तथा सुखप्रद माना। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर परमाया परमेश्वरी शिव पत्नी पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ, कार्य कुशल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो, उससे तनिक भी विचलित न होने वाला हो। ऐसा विचार करके माता पार्वती देवी ने अपने शरीर की मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त था। उसके सभी अंग सुंदर एवं दोष रहित थे। उसका वह शरीर विशाल, परम शोभायमान और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, अनेक प्रकार के आभूषण एवं बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने पुत्र हो। तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई दूसरा नहीं। पार्वती के ऐसा कहने पर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला। गणेश जी ने कहा, माँ, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है, मैं आपके कथन के अनुसार उसे पूरा करूँगा। गणेश जी के ये पूछने पर पार्वती जी अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोली। माता पार्वती ने कहा, तात, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी ही बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ।
सतपुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल के भीतर न आने पाए, चाहे वह कहीं से भी आए, कोई भी हो। बेटा, यह मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, ये कहकर पार्वती ने गणेश के हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी दे दी। उस समय उनके सुंदर रूप को निहार कर पार्वती हर्षमग्न हो गई। उन्होंने परम प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और कृपा परवश हो छाती से लगा लिया। फिर दंडधारी गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। बेटा नारद, तदनंतर पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगी। उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगी। मुनिश्रेष्ठ, इसी समय भगवान शिव, जो परम कौतुकी तथा अनेकों प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण हैं, द्वार पर आ पहुंचे। गणेश उन पार्वती पति को पहचानते तो थे नहीं, अतः बोल उठे, देव, माता की आज्ञा के बिना तुम अभी अंदर न जाओ। माता स्नान करने बैठ गई हैं, तुम कहाँ जाना चाहते हो? इस समय यहाँ से हट जाओ। ये कहकर गणेश जी ने उनके रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली। उन्हें ऐसा करते देख भोलेनाथ बोले, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? दुर्बुद्धे, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ। फिर महेश्वर के गण उसे समझाकर हटाने के लिए वहां आए और गणेश जी से बोले, सुनो, हम मुख्य शिवगण ही द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम सब कब के मारे गए होते। अब कुशल इसी में है कि तुम स्वतः ही दूर हट जाओ। क्यों व्यर्थ अपनी मृत्यु को बुला रहे हो? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, ये कहे जाने पर भी गिरिजानंदन गण निर्भय ही बने रहे। उन्होंने शिवगणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिवगणों ने शिव जी के पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। मुने, उनसे ये सब बातें सुनकर संसार के गति स्वरूप अद्भुत लीला विहारी महेश्वर अपने उन गणों को डांटकर कहने लगे। महेश्वर ने कहा, गणों, ये कौन है जो इतना उत्संकल होकर शत्रु की भांति बक रहा है और जिद कर रहा है? इस नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो। तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े होकर इसका वृत्तांत मुझे क्यों सुना रहे हो? विचित्र लीला रचने वाले अपने स्वामी शंकर के यों कहने पर वे गण पुनः वहीं लौट आए। तदनंतर गणेश जी द्वारा पुनः रोके जाने पर शिव जी ने गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ ये है कौन और क्यों ऐसा कर रहा है। गणों ने पता लगाकर बताया कि ये श्री गिरिराज के पुत्र हैं और द्वारपाल के रूप में वे गिरिजा जी के पुत्र हैं और द्वारपाल के रूप में बैठे हुए हैं। तब लीला रूप शंकर भगवान विचित्र लीला करनी चाहिए तथा अपने गणों का गर्व भी गलित करना चाहा। इसलिए गणों को तथा देवताओं को बुलाकर गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया। क्या बात है! पर वे कोई भी गणेश जी को पराजित न कर सके। तब स्वयं शूलपाणी महेश्वर आए। गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण किया। तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान कर दिया। सभी देवता शिव जी के पक्ष में आ गए और घोर युद्ध होने लगा। अंतो गत्वा स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। अब जब यह समाचार माता जी को मिला तब वे क्रुद्ध हो गई और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे उन्हें प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर तो शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी। उन शक्तियों का वह ज्वल्यमान तेज सभी दिशाओं को दग्ध सा किए डालता था। उसे देखकर वे सभी शिवगण भयभीत हो गए और भाग कर दूर जा खड़े हुए। हे मुनि, इसी समय तुम दिव्य दर्शन नारद वहां पहुंचे। तुम्हारा वहां आने का अभिप्राय देवगणों को सुख पहुंचाना था। तब तुमने मुझ देवताओं से ही शंकर जी को प्रणाम करके कि इस विषय में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। तब वे सभी देवता महामना के साथ सलाह करने लगे कि इस दुख का शमन कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने यही निश्चय किया कि जब तक गिरिजा देवी कृपा नहीं करेंगी तब तक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। अब इस विषय में और विचार करना व्यर्थ है। ऐसी धारणा करके तुम्हारे सहित सभी देवता और ऋषि भगवती शिवा के निकट गए और क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने लगे। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसन्न करते हुए उन्हें को स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके बारंबार उनके चरणों में अभिवादन किया। फिर देवगण की आज्ञा से ऋषि बोले। देव ऋषियों ने कहा, जगदम्बे, तुम्हें नमस्कार है। शिव पत्नी, तुम्हें प्रणाम है। चंडिके, तुम्हें हमारा अभिवादन प्राप्त हो। कल्याणी, तुम्हें बार बार प्रणाम है। अम्बे, तुम ही आदि शक्ति हो। तुम ही सदा सारी सृष्टि की निर्माण करती, पालिका शक्ति और संहार करने वाली हो। देवेशी, तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोकी विकल हो रही है, अतः अब प्रसन्न हो जाओ और क्रोध को शांत करो। देवी, हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं।
ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यूं तो तुम सभी ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर भी परादेवी पार्वती ने उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखा, किंतु कुछ कहा नहीं। तब उन ऋषियों ने पुनः उनके चरण कमलों में सिर झुकाया और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर पार्वती जी से निवेदन किया। ऋषियों ने कहा, देवी अभी संहार होना चाहता है, अतः क्षमा करो, क्षमा करो। अंबिके, तुम्हारे स्वामी शिव भी तो वह यहीं स्थित हैं, तनिक उनकी ओर तो दृष्टिपात करो। हम लोग ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा सारी प्रजा सब तुम्हारे ही हैं और व्याकुल होकर अंजलि बांधे आपके सामने खड़े हैं। परमेश्वरी, हमें क्षमा करें। हे परमेश्वरी, इन सब का अपराध क्षमा करो। शिवे, अब इन्हें शांति प्रदान करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने सभी देव ऋषियों कहकर अत्यंत दीन भाव से व्याकुल हो हाथ जोड़कर चंडिका के सम्मुख खड़े हो गए। उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गई, उनके हृदय में करुणा का संचार हो आया। तब वे ऋषियों से बोली। देवी ने कहा, ऋषियों, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। जब तुम लोग उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे तभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, पार्वती के ये कहने पर तुम सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास आकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं के चेहरे पर उदासी छा गई। वे शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके सारा समाचार निवेदन कर दिया। देवताओं की ये बात सुनकर भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिले वही करना चाहिए, अतः अब उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर इस बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, तदनंतर शिव जी की आज्ञा पालन करने वाले उन देवताओं ने वह सारा कार्य संपन्न किया। उन्होंने उस शिशु शरीर को धो पोंछ कर विधिवत उसकी पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्हें पहले पहले एक दांत वाला एक हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर उस शरीर पर जोड़ दिया। हाथी के उस सिर को संयुक्त कर देने के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिव आदि को प्रणाम करके कहा कि हम लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया प्रभु, अब जो करना शेष है उसे आप लोग पूर्ण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब शिव की आज्ञा पालन संबंधिनी देवताओं की बात सुनकर सभी देवों और पार्षदों को महान आनंद हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान भोलेनाथ से प्रणाम करके बोले, स्वामी, आप महात्मा के जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज वेद मंत्र के अभियोग से इस बालक में प्रवेश करे। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्र द्वारा जल को अभिमंत्रित किया। फिर भोलेनाथ का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श होते ही वह बालक शिव की इच्छा से शीघ्र ही चेतना युक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए की तरह उठ बैठा। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का था, शरीर का रंग हरा लाल था, चेहरे पर प्रसन्नता खेल रही थी, उसकी आकृति कमनीय थी और उसकी सुंदर प्रभा फैल रही थी। मुनीश्वर पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देख करके वहां उपस्थित सभी लोग आनंद मग्न हो गए और सारा दुख विलीन हो गया। तब हर्ष विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती जी को दिखाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती जी परम प्रसन्न हुई। अगले अध्याय में पार्वती द्वारा गणेश जी को वरदान दिया जाना, अग्र पूजा के लिए वरदान देना आदि का प्रसंग आप श्रवण करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, जब विकृत स्वरूप वाले गिरजा पुत्र गजानन व्यग्रता रहित होकर जीवित हो उठे तब गणनायक देवों ने उनका अभिषेक किया। अपने पुत्र को देखकर पार्वती देवी आनंदमग्न हो गई और उन्होंने हर्षातिरेक से उस बालक को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से लगा लिया। फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। इसके उपरांत सिद्धियों ने अनेकों विधि विधान से उनका पूजन किया और माता ने अपने सर्व दुखहारी हाथ से उनके अंगों का स्पर्श किया। इस प्रकार शिव पत्नी पार्वती देवी ने अपने पुत्र का सत्कार करके उसका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा, बेटा, इस समय तुझे बड़े कष्ट झेलना पड़ा है, किंतु अब तू कृतकृत्य हो गया है, तू धन्य है। अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसलिए मनुष्यों को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य, रमणीय आरती, तांबूल और दान से तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएंगी और उसके सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, माहेश्वरी देवी ने अपने पुत्र गणेश से यो कहकर उसे अनेकों प्रकार की वस्तुएं प्रदान करके पुनः उसका अभिनंदन किया।
हे विप्र, तब गिरिजा की कृपा से उसी क्षण देवताओं और शिवगणों का मन विशेष रूप से शांत हो गया। तदनंतर इंद्र आदि देवताओं ने हर्ष अतिरेक से शिवा की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके वे भक्ति भावित चित्त से गणेश देव को लेकर शिव जी के समीप चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकी की कल्याण कामना से भवानी के उस बालक को शिव भोलेनाथ की गोद में बैठा दिया। तब भोलेनाथ भी उस बालक के मस्तक पर अपना कर कमल फेरते हुए देवताओं से बोले, ये मेरा दूसरा पुत्र है। तत्पश्चात गणेश भी उठकर शिव जी के चरणों में अभिवादन किया। फिर पार्वती को, मुझको, विष्णु को और नारद आदि को, सभी ऋषियों को प्रणाम करके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा, यह अभिमान करना मनुष्यों का स्वभाव ही है, अतः आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें। तब मैं शंकर और विष्णु इन तीनों देवताओं के ने एक साथ ही प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान किए। सुरवरो, जैसे त्रिलोकी में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी तरह तुम सबको इन गणेश का भी पूजन करना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि सबसे पहले इन्हीं की पूजा करके तत्पश्चात हम लोगों की पूजा करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। देवगणों, यदि कहीं इनकी पूजा पहले न करके अन्य देव का पूजन किया गया तो उस पूजन का फल नष्ट हो जाएगा, उसमें अन्यथा का विचार कोई आवश्यकता है ही नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, तदनंतर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए वहीं गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। उसी समय भोलेनाथ परम प्रसन्नचित्त से पुनः गणेश को लोक में सर्वदा सुख देने वाले अनेकों वर प्रदान करते हुए बोले। भोलेनाथ ने कहा, गिरिजा नंदन, निसंदेह मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न हो जाने पर अब तू सारे जगत को ही प्रसन्न हुआ समझो। अब कोई भी तेरा विरोध नहीं कर सकता। तू शक्ति का पुत्र है, अतः अत्यंत तेजस्वी है। बालक होने पर भी तूने महान पराक्रम प्रकट किया है, इसलिए तू सदा सुखी रहेगा। विघ्न नाश के कार्य में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा और तू विघ्नहर्ता कहलाएगा। तू सबका पूज्य होगा, प्रथम पूजनीय होगा। अतः अब मेरे संपूर्ण गणों का भी अध्यक्ष तुम ही हो। इतना कहने के पश्चात महात्मा शंकर अत्यंत प्रसन्नता के कारण गणेश को पूरे वरदान देते हुए बोले, गणेश्वर, तुम भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभ भोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरिजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ है, उस समय रात्रि का प्रथम प्रहर बीत रहा था। इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। यह व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धियों का प्रदाता है। वर्ष के अंत में जब वह पुनः वही चतुर्थी आ जाए, तब तक मेरे कथना के अनुसार तेरे व्रत का पालन करना चाहिए। जिन्हें संसार में अनेकों प्रकार के अनुपम सुखों की कामना हो, उन्हें चतुर्थी के दिन भक्ति पूर्वक विधि सहित तेरा पूजन करना चाहिए। जब मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए, तब उस दिन प्रातः काल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें। पूर्वोक्त विधि से उपवास करें। फिर धातु की, मूंगे की, श्वेत, मदार की अथवा मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें और भक्ति भाव से अनेकों प्रकार के दिव्य गंधों, चंदनों और पुष्पों से उसकी पूजा करें। पुनः रात्रि का प्रथम प्रहर बीत जाने पर स्नान करके दूर्वा दलों से पूजा करना चाहिए। यह दूर्वा जड़ रहित 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसी 101 अथवा 21 दूर्वा से उस स्थापित प्रतिमा की पूजा करें। तत्पश्चात धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, तांबूल, अर्घ और उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा गणेश जी की पूजा करें और स्तमन करके उसके आगे प्रणिपात करें। ये गणेश जी की पूजा करने के पश्चात बाल चंद्रमा का पूजन करें। तत्पश्चात हर्षपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मिष्ठान अन्न का भोजन कराएं। उनके भोजन कर लेने के बाद स्वयं भी नमक रहित मिष्ठान अन्न का ही प्रसाद पाएं। फिर गणेश का स्मरण करके अपने सभी नियमों का विसर्जन कर दें। इस प्रकार करने से यह शुभ व्रत पूर्ण होता है। बेटा, यों व्रत करते करते जब वर्ष पूरा हो जाए, तब व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह व्रत की पूर्ति के लिए व्रत का उद्यापन का कार्य भी संपन्न करे। इसमें मेरे आज्ञा के अनुसार 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। व्रत वाले को चाहिए कि वह एक कलश स्थापित करके उस पर तुम्हारी मूर्ति की पूजा करे। तत्पश्चात वेद विधि के अनुसार वेदी का निर्माण करके उस पर अष्टदल कमल बनाए। फिर उसी पर धन की कंजूसी छोड़कर हवन करे। पुनः मूर्ति के सामने 2 स्त्रियां और 2 बालकों को बिठाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करे और सादर उन्हें भोजन कराए। रात में जागरण करे। प्रातःकाल पुनः पूजन करके पुनरागमन के लिए विसर्जन कर दे। बालकों से आशीर्वाद ग्रहण करे, स्वस्ति वाचन कराए और व्रत की पूर्ति के लिए पुष्पांजलि निवेदित करे।
फिर नमस्कार करके अनेकों प्रकार के कार्यों की कल्पना करे। इस प्रकार जो इस व्रत को पूर्ण करता है उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। हे गणेश, जो श्रद्धा सहित अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तेरी पूजा करेगा उसके सभी मनोरथ सफल हो जाएंगे। मनुष्यों को सिंदूर, चंदन, चावल, केतकी के पुष्प आदि अनेकों उपचारों द्वारा गणेश्वर का पूजन करना चाहिए। ज्यों जो लोग अनेक प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक तेरी पूजा करेंगे उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा और उनकी कार्य सिद्धि होती रहेगी। सभी वर्ण के लोगों को, विशेषकर स्त्रियों को यह पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं के लिए भी यह व्रत आवश्यक कर्तव्य है। व्रती मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है उसे निश्चय वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। अतः जिसे किसी वस्तु की अभिलाषा हो उसे अवश्य तेरी सेवा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, जब शिवजी जी ने महात्मा गणेश को इस प्रकार वर प्रदान किया तब संपूर्ण देवताओं, श्रेष्ठ ऋषियों और शिव के प्यारे समस्त गणों ने तथास्तु कहकर उनका समर्थन किया और अत्यंत विधि पूर्वक गणाधीश का पूजन किया। तत्पश्चात शिव गणों ने आदर पूर्वक अनेकों प्रकार की पूजन सामग्री से भगवान गणेश जी की विशेष रूप से अर्चना की और उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनीश्वर, उस समय गिरिजा देवी को जो आनंद प्राप्त हुआ उसका वर्णन मैं चारों मुखों से भी नहीं कर सकता हूँ, तब फिर उसे कैसे बताऊं। उस अवसर पर देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगी। फिर सभी देवों ने भगवान गणेश जी की स्तुति करनी प्रारंभ की। प्रणम्य शिरसा देवं गौरी विनायकं भक्तावासं स्मेर नित्यमायः कारमार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूमवर्ण तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशं तो विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तो गजानन। द्वादशतानि नामानि त्रिसन्ध्यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपे गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभते संवत्सरेण सिद्धिश्च लभते नात्र संशयः। अभष्टो ब्राह्मणो वहश्च लिखित्वा फलं लभते तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादते। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदधिताय नागिननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तारितिनाशनपराय गणेशाश्वराय सर्वेश्वराय सुविधाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तिप्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करीरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते। ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायके। लंबोदरे नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रियः। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्या प्रत्यगहरे हरेति च ये स्तुतवन्ति। तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव। गणेश पूजने कर्म यन्नूनमधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोऽस्तु सदा मम। ओम नमः शिवाय। ओम गणपते नमो नमः। ओम गणानां त्वा गणपतिं गंगवामहे कविं कवीनामापूपं श्रवस्तमं
ज्येष्ठराजं ब्राह्मणं ब्राह्मणस्पतः आनः शृण्वन्नोतिभिषीदसाधनम् ॐ महागणाधिपतये नमः। ॐ गण गणपते नमो नमः। इस प्रकार सभी देवों ने भगवान गणेश जी की स्तुति की, उनकी पूजा की, गंधर्व श्रेष्ठ गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार गणेश जी के गणाधीश पद पर प्रतिष्ठित हो जाने पर वहाँ महान उत्सव मनाया गया। सारे जगत में शांति स्थापित हो गई और सारा दुख खत्म हो गया। नारद, शिव और पार्वती को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ और सर्वत्र उन्हें अनेक प्रकार के सुखदायक मंगल होने लगे। तदनंतर संपूर्ण देवगण तथा ऋषिगण जो वहां पधारे हुए थे, वे शिव की आज्ञा से अपने अपने लोक को चले गए। उस समय वे भोलेनाथ की स्तुति करके गणेश तथा पार्वती की बारंबार प्रशंसा कर रहे थे और कैसा अद्भुत युद्ध हुआ, यूं परस्पर वार्तालाप करते हुए चले जा रहे थे। इधर जब गिरिजा देवी का क्रोध शांत हो गया, तब भोलेनाथ भी, जो स्वात्माराम होते हुए भी सदा भक्तों का कार्य सिद्ध करने के लिए उद्यत रहते हैं, गिरिजा के सन्निकट गए और लोगों की हित कामना से पूर्ववत अनेक प्रकार के सुखदायक कार्य करने लगे। तब में ब्रह्मा और विष्णु दोनों भक्ति पूर्वक शिवा की सेवा करके शिव की आज्ञा लेकर के अपने अपने धाम को लौट आए। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर इस परम मांगलिक आख्यान को श्रवण करता है, वह संपूर्ण मंगलों का भागी होकर मंगल भवन हो जाता है। इसके श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र की, निर्धन को धन की, भार्यार्थी को भार्या की, प्रजार्थी को प्रजा की, रोगी को आरोग्य की, अभागे को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री का पुत्र और धन नष्ट हो गया हो और पति परदेश चला गया हो, उसे उसका पति मिल जाता है। जो शोक सागर में डूब रहा हो, वह इसके श्रवण मात्र से निसंदेह शोक रहित हो जाता है। यह गणेश चरित्र ग्रंथ जिसके घर में सदा वर्तमान रहता है, वह मंगल संपन्न होता है। इसमें तनिक भी संशय की गुंजाइश नहीं है। जो यात्रा के अवसर पर अथवा किसी भी पुण्य पर्व पर इसे मन लगाकर सुनता है, वह गणेश जी की कृपा से संपूर्ण अभिष्टों की फल की प्राप्ति करता है। बोलो श्री गणेशाय नमः। नारद जी कहते हैं, नारद जी ने पूछा, तात मैंने गणेश के जन्म संबंधी अनुपम वृत्तांत तथा परम पराक्रम से विभूषित उनका दिव्य चरित्र भी सुन लिया। हे सुरेश्वर, इसके बाद कौन सी घटना घटी, उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि पिताजी शिव और पार्वती का उज्ज्वल यश महान आनंद प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम तो बड़े कारुणिक हो, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। ऋषि सत्यतम, अच्छा अब मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। विपेंद्र, शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्रों की बाल लीला देखकर महान प्रेम में मग्न हो रहे थे। पुत्रों का लाड़ प्यार करने के कारण माता पिता का सुख दिनों दिन बढ़ता जाता था और वे दोनों कुमार प्रीति पूर्वक आनंद के साथ तरह तरह की लीलाएं करते थे। मुनीश्वर, वे दोनों बालक कार्तिकेय स्वामी और गणेश जी भक्ति पूरी चित्त से सदा माता पिता की परिचर्या करते रहते थे। इससे माता पिता का महान स्नेह षणमुख और गणेश पर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। एक समय शिव और शिवा दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर ये विचार करने लगे कि हमारे दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं, अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे संपन्न हो। हमें तो जैसे षडानंद प्यारा है, वैसे ही गणेश भी। ऐसी चिंता में पड़कर वे दोनों लीलावश आनंद मग्न हो गए। हे मुनि, माता पिता के विचार को जानकर उन दोनों पुत्रों के मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी। वे दोनों पहले मैं विवाह करूंगा ऐसे बारंबार कहते हुए परस्पर आपस में विवाद करने लगे। तब जगत के अधीश्वर वे दोनों दंपत्ति पुत्रों की बात सुनकर अलौकिक आचार का आश्रय लेकर के परम विस्मय को प्राप्त हुए। कुछ समय बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा। भोलेनाथ पार्वती बोले, सुपुत्रों, हम लोगों ने पहले से ही एक नियम बना रखा है जो तुम दोनों के लिए सुखदायक होगा। अब हम यथार्थ रूप से उसका वर्णन करते हैं, तुम लोग प्रेम पूर्वक सुनो। प्यारे बच्चों, हमें तो तुम दोनों पुत्र समान ही प्यारे हो, किसी पर विशेष प्रेम हो ऐसी बात नहीं है। अतः हमने तुम लोगों के विवाह के विषय में एक ऐसी शर्त बनाई है जो दोनों के लिए कल्याणकारी है। वह शर्त ये है कि जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले लौट आएगा, उसी का शुभ विवाह पहले किया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, माता पिता की ये बात सुनकर सर्वजन्मा महाबली कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चले गए, परंतु अगाध बुद्धि संपन्न गणेश वहीं खड़े रह गए।
वे अपनी उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर बारंबार मन में विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। परिक्रमा तो मुझसे हो नहीं सकेगी, क्योंकि कोस भर चलने के बाद आगे मुझसे चला नहीं जाएगा। फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कैसे सुख प्राप्त कर सकूंगा। ऐसा विचार कर गणेश जी ने जो कुछ किया उसे सुनो। उन्होंने अपने घर लौटकर विधि पूर्वक स्नान किया और माता पिता से इस प्रकार कहा। गणेश जी बोले, पिताजी और माताजी, मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए यहाँ 2 आसन स्थापित किए हैं। आप दोनों इस पर विराजमान हो जाइए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि गणेश की बात सुनकर पार्वती और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान हो गए। तब गणेश जी ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और बारंबार प्रणाम करते उनकी 7 बार प्रदक्षिणा की। बेटा नारद, गणेश तो बुद्धि सागर थे ही। वे हाथ जोड़कर प्रेम मग्न माता पिता की बहुत प्रकार से स्तुति करके बोले। गणेश जी ने कहा, हे माता जी तथा हे पिताजी, आप लोग मेरी तो उत्तम बात सुनिए और शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, महात्मा गणेश का ऐसा वचन सुनकर वे दोनों माता पिता महाबुद्धिमान गणेश से बोले। शिव ने कहा, बेटा तू पहले काननों सहित इस सारी पृथ्वी की परिक्रमा तो करके आ। कुमार गया हुआ है, तू भी जा और उससे पहले लौट के आएगा, तब तेरा विवाह पहले होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, नियम परायण गणेश माता पिता की ऐसी बात सुनकर कुपित होकर के तुरंत बोल उठे। गणेश जी ने कहा, हे माता जी और पिताजी, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ धर्म रूप और महाबुद्धिमान हैं, अतः धर्म के अनुसार मेरी बात सुनिए। मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की, फिर आप लोग ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, शिव पार्वती तो बड़े लीलानंदी ही ठहरे। वे गणेश का कथन सुनकर लौकिक गति का आश्रय लेकर बोले, भोलेनाथ पार्वती का पुत्र, तूने समुद्र पर्यंत विस्तार वाली बड़े बड़े कानों से युक्त इस सप्तद्वीपवती विशाल पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा कर ली, क्यों झूठ बोल रहे हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, जब भोलेनाथ पार्वती ने ऐसा कहा तब उसे सुनकर महान बुद्धि संपन्न गणेश जी बोले, हाँ माताजी और पिताजी, मैंने अपनी बुद्धि से आप दोनों शिव पार्वती की पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है, अतः मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई। धर्म के संग्रह भूत वेदों और शास्त्रों में जो ऐसे वचन मिलते हैं वे सत्य हैं अथवा असत्य हैं। वे वचन ये हैं कि पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा कर लेता है तो उसे पृथ्वी की परिक्रमा जनित फल सुख प्राप्त हो जाता है। जो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा करने जाता है वह माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भी भागी होता है, क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता का चरण सरोज ही महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर प्राप्त होते हैं, परंतु धर्म का सागरभूत यह तीर्थ तो पास में ही सुलभ है। पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए पति, ये दोनों सुंदर तीर्थ घर में ही वर्तमान है। ऐसा जो वेद शास्त्र निरंतर उद्घोषित करते रहते हैं उसे फिर आप लोग असत्य कर दीजिए। या तो वो बात झूठ है या फिर मेरी बात सत्य है, और यदि वह असत्य हो जाएगा तो निसंदेह वेद भी असत्य हो जाएंगे और वेदों के द्वारा वर्णित आपका यह स्वरूप भी झूठा हो समझा जाएगा। इसलिए या तो शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए अथवा ये कह दीजिए कि वेद शास्त्र झूठे हैं। आप दोनों धर्म रूप हैं, अतः भली भांति विचार करके इन दोनों में जो परमोत्तम प्रतीत हो उसे प्रेमपूर्वक करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, तब जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि संपन्न तथा महाज्ञानी हैं वे पार्वती नंदन गणेश इतना कहकर चुप हो गए। उधर वे दोनों पति पत्नी जगदीश्वर शिव और पार्वती गणेश के वचन सुनकर परम विस्मित हो गए। तदनंतर वे यथार्थ भाषी एवं अद्भुत बुद्धि वाले अपने पुत्र गणेश की प्रशंसा करते हुए बोले। भोलेनाथ पार्वती ने कहा, बेटा तू महान आत्मबल से संपन्न है, इसी से तुझ में निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तूने जो बात कही वो बिल्कुल सत्य है, अन्यथा नहीं है। दुख का अवसर आने पर जिसकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है उसका दुख उसी समय का विनष्ट हो जाता है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार, जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। पुत्र, वेद शास्त्र और प्राणों में बालक के लिए धर्म पालन की जैसी बात कही गई है वह सब तूने पूरी तरह कर ली। तूने जो बात की है वह दूसरा कौन कर सकता है। हमने तेरी वह बात मान ली, अब इसके विपरीत नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ये कहकर उन दोनों ने बुद्धि सागर गणेश को सांत्वना दी और फिर वे उनके विवाह के संबंध में उत्तम विचार करने लगे। इसी समय प्रसन्न बुद्धि वाले प्रजापति विश्वरूप को शिव जी के उद्योग का पता चला। तब उस पर विचार करके उन्हें परम सुख प्राप्त हुआ। उन प्रजापति विश्वरूप के दिव्य स्वरूप संपन्न एवं सर्वांग शोभना 2 सुंदर कन्याएं थीं, जिनका नाम सिद्धि और बुद्धि था। भगवान शंकर और गिरिजा ने उन दोनों के साथ हर्षपूर्वक भगवान गणेश का विवाह संपन्न करा दिया। उस विवाह के अवसर पर संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर पधारे। उस समय
शिव और पार्वती का जैसा मनोरथ था उसी के अनुसार विश्वकर्मा ने वह विवाह करवाया। उसे देखकर ऋषियों और देवताओं को परम हर्ष प्राप्त हुआ। मुनि गणेश को भी उन दोनों पत्नियों के साथ मिलने से जो सुख प्राप्त हुआ उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। कुछ समय के पश्चात महात्मा गणेश के उन दोनों पत्नियों से 2 दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें गणेश पत्नी सिद्धि के गर्भ से क्षेम नामक पुत्र पैदा हुआ और बुद्धि के गर्भ से परम सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। उसका नाम था लाभ। इस प्रकार जब गणेश अचिंतन्य सुख का भोग करते हुए निवास करने लगे तब दूसरे पुरुष स्वामी कार्तिक पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे। उस समय नारद जी ने आकर स्कंद को सब समाचार सुना दिया। नारद तो पहले ही करवाते ना क्लेश, सब बातें बता दी और वे माता पिता शिव के द्वारा रोके जाने पर भी न रुककर क्रौंच पर्वत की ओर चले गए। देव ऋषि उसी दिन से शिव पुत्र स्वामी कार्तिकेय का कुमारापन प्रसिद्ध हो गया। उनका नाम त्रिलोकी में विख्यात हो गया। वह शुभदायक, सर्व पापहारी, पुण्यमय और उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य की शक्ति प्रदान करने वाला है। कार्तिक की पूर्णिमा को सभी देवता, ऋषि, तीर्थ और मुनीश्वर सदा कुमार का दर्शन करने के लिए क्रौंच पर्वत पर जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिकी की पूर्णिमा के दिन कृत्तिका नक्षत्र का योग होने पर स्वामी कार्तिकेय का दर्शन करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इधर स्कंद का विछोह हो जाने पर उमा को महान दुख होने लगा। माता पार्वती दुखी हो गई कि मेरा बड़ा पुत्र कैलाश छोड़कर क्रौंच पर्वत पर चला गया है। उन्होंने दीन भाव से अपने स्वामी शिवजी जी से कहा, प्रभु आप मुझे साथ लेकर वहाँ चलिए, मैं अपने पुत्र से मिलना चाहती हूँ। तब अपनी प्रिया को सुख देने के निमित्त भगवान भोलेनाथ अपने एक अंश से उस पर्वत पर गए और सुखदायक मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ प्रतिष्ठित हो गए। वे सत्पुरुषों की गति तथा अपने सभी भक्तों के साथ मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। वे आज भी शिवा के सहित उस पर्वत पर विराजमान हैं। बेटा नारद, वे दोनों शिव भी अपने पुत्र स्नेह से विवल होकर प्रत्येक पर्व पर कुमार को देखने के लिए अवश्य जाते हैं। अमावस्या के दिन वहाँ स्वयं भोलेनाथ पधारते हैं और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती जाती हैं। हे मुनीश्वर, तुमने स्वामी कार्तिक और गणेश का जो ये वृत्तांत मुझसे पूछा था वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया। इसे सुनकर बुद्धिमान मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी शुभ कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता अथवा पढ़ाता है एवं सुनता अथवा सुनाता है, निसंदेह उसके सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। यह अनुपम आख्यान पापनाशक, कीर्तिप्रद, सुखवर्धक, आयु बढ़ाने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति करवाने वाला, पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला, मोक्षप्रद, शिवजी के उत्तम ज्ञान का प्रदाता है। शिव पार्वती में प्रेम उत्पन्न करने वाला है। शिव भक्ति वर्धक है। यह कल्याणकारक शिव भोलेनाथ के अद्वैत ज्ञान का दाता सदा शिव में है। अतः मोक्षकामी एवं निष्काम भक्तों को सदा इसका सेवन करना चाहिए। इसी अध्याय के साथ साथ हमारी रुद्र संहिता का चतुर्थ खंड, कुमार खंड, विश्राम होता है, पूर्ण होता है। आगे हम रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में प्रवेश करेंगे। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। भगवान भोलेनाथ आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जिसने कथा सुनी है उनका भी कल्याण हो और संसार के प्रत्येक जीव का कल्याण हो। भगवान भोलेनाथ सबका भला करें, सबका मंगल करें। आप सबकी संतानें भगवान भोलेनाथ की संतान जैसी हों और आप भी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के जैसे माता पिता बने। हर हर महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगी धारा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज थे सोहे, भोले 10 भुज थे सोहे।
तीनों रूप निरखिता शंभु जी का रूप निरखिता प्रभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षय माला बन माला मुंडे माला धारी बोले मुंडे माला धारी। चंदन मृगे मधु सोहे चंदन मृगे मधु सोहे बाले शशिधारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे ओ भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका बोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराज नंदी ब्रह्मचारी ओ भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावे भोले जी का दर्शन पावे महिमा अति भारी। ओम हरे 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 महादेव। लक्ष्मी वर गायत्री पार्वती के संगे भोले पार्वती के संगे। अरे धांगनियो भोला लहरी अरे धांगनियो शिव लहरी सिर सोहत गंगे। ओम हरे 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 महादेव। पार्वती पर्वत पे विराजे भोले कैलासा मेरे बाबा कैलासा। आके धतूर का भोजन आके धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा। भोला पार्वती का प्यारा शिव जी ओढ़े मृग छाला भोले रहते मते वाला शंभु पीते भंग प्याला। जटा में गंगा विराजे मस्तक पे चंद्रमा सोहे आसन मृग छाला। ओम हर 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 महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हे प्रभु सबका भला हो सबका मंगल हो सबका कल्याण हो। हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। गुरु विष्णु गुरु ब्रह्मा गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा फलेषु कदाचन। ओम धो शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोजदय वनस्पतिर्विश्वदेवा ब्रह्म शांति सामा शांति रेधि ओम शांति शांति शांति। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिरवतः। आवाहं न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरम। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत् पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। कार्तिकेश्वराय नमः। शिव पार्वती नमः। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।